डॉक्टर साहब, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जहां पे एवरेज इस वक्त शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मुलाजमीन एवरेज पाकिस्तानी की तरह 25,000 रुपए है। मेरे ख्याल में सरताज चाहिए। आप इस पॉइंट पे बड़ी मेहनत के साथ 76 साल की मेहनत से यहां पहुंचे हैं। इनको डील करना आसान नहीं है। इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ अपहिल बैटल। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये आईएमएफ के कर्जे की वजह से, आईएमएफ की किस्त ना मिलने की वजह से आज हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं डॉलर के। डॉलर आएंगे, डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कई बार ये अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज। हमारी एम्बेसी का 6 मिलियन डॉलर की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। डॉक्टर साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं। तांदे कपड़े बेचे, कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह। तुम लोग कहते हो इमरान सच्चा, हम मान लेते हैं। तुम कहते हो शहबाज झूठा है, ठीक है। चक्कर कैश का है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तुम तब भी फुक रहे थे, तुम आज भी फुक रहे हो। तो यार फुकरों को कोई देता नहीं। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पर भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की सिर्फ यही वजह है। आपको 3 बिलियन सऊदी अरेबिया दे देता तो आज टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं, इसकी बातें नहीं होनी थी। वो सऊदी अरेबिया ने आपको 3 बिलियन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी आईएमएफ की किस्त जो है वो लेट है। आईएमएफ को रिजर्वेशंस क्या है, अब मैं वो बताना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं आपसे कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करें। तो ये चीमा साहब, इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुजर। अभी आप इनका यूट्यूब देखो तो हर समय एक ही गाना गाते हैं कि भारत क्यों आगे निकल गया। भारत सिर्फ इसलिए आगे नहीं निकला क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत इसलिए क्योंकि हम लोग ईमानदार भी हैं। हमारे नेता, हमारे लीडर्स तुम्हारे लीडर्स से बहुत अच्छे हैं। खैर हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत फर्क है, 1 लाख में फर्क है। तो इस वक्त आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। जो आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। टोयोटा सुजुकी भाग गई है यहां से, अद्वियात के पैसे नहीं है आप, लेकिन हम वो यार फॉल्ट पे नहीं।